समीन मई सन 2000 और दोपहर 2:30 का वक्त था। फाखरा यूनिस कराची में वाक़ई अपनी माँ के घर बेखबरी से सो रही थी। तब अचानक ही उसका शोहर बिलाल कर ऊंची आवाज़ में फाखरा फाखरा उठो कहता हुआ दाखिल होता है। पहले वो फाखरा के सर के बालों को पीछे से पकड़कर उसका मुंह खोलने की कोशिश करता है, जैसे वो ज़बरदस्ती कुछ पिलाना चाह रहा हो, लेकिन उसके बाद वो उसी तेज़ाब को उसके मुंह और बाकी जिस्म पर फेंकता हुआ फरार हो जाता है। पहले तो फाखरा बिलाल के पीछे भागती, लेकिन फिर तेज़ाब की जलन से बेहाल फाखरा की नज़र अपने कपड़ों पर पड़ती है जो उसके जिस्म के गोश्त के साथ पिघल रहे थे। हालत गैर हुई और बेहोश होने के बाद फाखरा को खबर नहीं कि क्या हुआ, लेकिन तेजाब ने उसके सर के बालों को जला दिया था, होंठों को एक दूसरे से जोड़ दिया, एक आंख से नबीना और सीने के गोश्त को तहलील कर दिया। इस तरह लम्हों में 22 साला खूबसूरत फाखरा यूनिस का जिस्म मसख हो चुका था। वो 6 माह कोमा में रही और 1 साल बाद भी ठीक से सांस नहीं ले सकती थी। उसका शोहर मफरूर था। वो उसके खिलाफ फाखरा की बहन की सास शैदा मलिक ने FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन ये गिरफ्तारी 2 साल बाद 31 अक्टूबर 2002 को मुजफ्फरगढ़ में पेश आई, जो आर्जी साबित हुई। बिलाल सियासी असर रसूख रखने वाले जागीरदार घराने का फर्द था और साबिक मेंबर पंजाब असम्बली भी रह चुका था। उसका वालिद गुलाम मुस्तफ़ा एक वक्त में पंजाब का गवर्नर था और शेरे पंजाब भी कहलाया जाता था। क्या बदनसीबी है कि शेर का बच्चा गीदड़ की तरह फरार हुआ और ख़ानदानी नाम व नमूद की बुनियाद पर कानून को हाथ में लेकर तोड़ता मोड़ता रहा। उधर फाखरा कई साल तक प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन से निमटती रही, मगर फिर भी उसका मसक शुदा चेहरा बेहतर ना हो सका। उसका कहना था कि मैं अब इंसान नहीं लगती हूँ, मेरा चेहरा मेरी कैद बन चुका है। वो 10 साल तक रूम में पनाह गुज़ीन थी, जहाँ वो मुस्तकिल प्लास्टिक सर्जरी से गुजर रही थी। तन्हाई, डिप्रेशन, मायूसी और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर एक दिन उसने अपने फ्लैट की 6ठी मंजिल से कूदकर मौत को गले लगा लिया। जिंदगी की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई, शायद इस उम्मीद पर कि जान की ये कुर्बानी कानून का चेहरा मसक करने वालों को गिरफ्तार करके सज़ा देने में कामयाब हो सके। फाखरा का आखिरी पैगाम ये था कि हुक्मरानों की बेहसी पर खुदकुशी कर रही हूँ, काश मुल्ज़मों को कटेड़े में देख सकूं। सूरत हाल ये रही कि बिलाल खर के खिलाफ गवाही देने वाले चश्मदीद गवाह ने जालिम ताकतवर के खौफ से अपना बयान बदल दिया था और एक औरत की मौत का मुजरिम बिलाल कर कुछ ही अरसा बाद मुल्तान में अपनी 5वीं बीवी के साथ ऐश कर रहा था, जो आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आला की भांजी थी। नाजरीन, जुलसाए जाने के बाद फाखरा के चेहरे की 38 सर्जरीज की गईं, ताहम उनका चेहरा पूरी तरह बहाल नहीं हो सका था। तहमीना दौरानी भी मुतासरा ख़ानदान के साथ कराची पहुंची। फाखरा यूनिस को इटली भेजने में तहमीना दौरानी ने अहम किरदार अदा किया था। याद रहे कि 14 मई सन 2000 को फाखरा यूनिस के चेहरे को तेज़ाब फेंक कर झुलसा दिया गया था और तेज़ाब फेंकने का इल्ज़ाम उनके शोहर बिलाल खर पर आया था, जो साबिक गवर्नर पंजाब मुस्तफ़ा खर के साहबजादे हैं। तेज़ाब से फाखरा का चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। इस सारी कहानी का आगाज़ 1998 में हुआ, जब फाखरा यूनिस सिर्फ 18 बरस की थी। फाखरा एक खूबसूरत रकासा थी और कराची के इलाके नेपियर रोड की मरूफ इमारत बुलबुल हजार की रहने वाली थी। वहीं उनकी मुलाकात मुजफ्फरगढ़ से पंजाब असम्बली के रुकन बिलाल खर से हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। नेपियर रोड कराची का बाजार हुस्न कहलाता है। बिलाल के वालिद गुलाम मुस्तफ़ा खर को इस शादी पर शदीद एतराज़ था। उसके बावजूद 3 साल तक साथ रहे। फाखरा को जब बिलाल की 3 साबका बीवियों के बारे में इल्म हुआ तो दोनों में झगड़े शुरू हो गए। फाखरा यूनिस ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें शादी के कुछ ही अरसे के बाद मुबय्यना तौर पर शोहर की जानिब से जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा और ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहा, जिसके बाद वो तंग आकर अपनी वालदा के घर वापस चली गईं और इस बात से मुश्तिल होकर बिलाल खर ने 14 मई 2000 को मुबय्यना तौर पर उन पर तेज़ाब फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गईं और उन्होंने 3 महीने अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में गुजारे थे। फाखरा यूनिस ने बिलाखिर ज़िंदगी से तंग आकर 17 मार्च 2012 को रूम
تالیہ میں خودکشی کر لی تھی۔